दिल्ली में आसमान से बरसते आग ने लोगों का जीना पहले से मुहाल कर रखा है और ऊपर से पानी की समस्या के बाद अब पावर कट ने दिल्ली वासियों की मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया। मंगलवार को दिल्ली में दोपहर को हुए पावर कट से हाहाकार मच गया। भीषण गर्मी में दिल्ली वालों पर ढोरी मार। पानी के बाद दिल्ली में बिजली का संकट। दिल्ली में सूखे नल बत्ती हुई गुल। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी की मोहताज दिल्ली में अब बिजली संकट भी गहरा गया। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा पावर कट हुआ। भीषण गर्मी के बीच अचानक से पावर कट ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दावा है कि दिल्ली से सटे लोनी के मंडोला पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया के स्टेशन में आग लग गई। इसकी वजह से नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली के कई इलाकों में पावर कट हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला। भरी दोपहरी में बिजली जाने की वजह से यहाँ लोग परेशान हो गए। वजीराबाद, कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, हर्ष विहार, प्रीत विहार, आईपी पावर, नरेला और गोपालपुर पावर सब स्टेशन भी इससे प्रभावित हुए। लाइट से इतनी सारी प्रॉब्लम आज हुई और 2-2, 3-3 घंटे तक लाइट चली जाती है और फ़ोन करने पे बोलते हैं कि 3 बजे आएगा, 5 बजे आएगा। गर्मियों की काफ़ी भयंकर शुरुआत हो गई और इन दिनों लाइट काफ़ी ज़्यादा कट हो रही है, तो इससे बहुत काम करने में भी परेशानी होती है, घर पे भी परेशानी होती है। बिजली कटौती की वजह से दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद पड़ गए, जिससे पानी का संकट और बढ़ गया। क्योंकि गर्मी की वजह से दिल्ली वाले पहले से ही पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि राजधानी में जितनी आबादी है उसके मुकाबले सप्लाई पहले से काफी कम है। दिल्ली में अभी पानी की सप्लाई 998.8 से 1000 MGD यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन हो रही है, जबकि इसके मुकाबले पानी की डिमांड 1296 MGD से 1300 MGD के करीब है। यानी मांग की तुलना में दिल्ली वालों को करीब 300 MGD कम पानी मिल रहा है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से मिलने वाले पानी से पूरी होती है और दावा है कि गर्मी की वजह से इन तीनों राज्यों से दिल्ली को मिलने वाला पानी कम हो गया है, जिसकी वजह से संकट खड़ा हुआ है। नागौर में चुनाव तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन नेताओं के बीच तल्खी अभी भी खत्म नहीं हुई। चुनाव के बाद पहले हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर तंज कसा, तो ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर अब निशाना साधा। क्या कहा है, रिपोर्ट में देखिए। घोड़े और मैदान तो जब तक एक घोड़ा बन नहीं जाएगा तब तक जितने अनशंट बयान दिए। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। चुनावी रस्साकसी के दौरान जहां ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तो वहीं अभी भी ये जुबानी जंग खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये चर्चा चलने लगी कि अब ज्योति मिर्धा वापस नागौर नहीं आएगी, लेकिन ज्योति मिर्धा नागौर आई और लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान जनसुनवाई भी की और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मरते दम तक नागौर में घोड़े और मैदान की लड़ाई जारी रहेगी। ये घोड़े और मैदान तो जब तक एक घोड़ा बन नहीं जाएगा तब तक तो इनको जितना इनको लगता है कि आज आएंगे और कल नहीं आएंगे, बोले नेताजी हम जब आएंगे आपको छोड़ करके भागना पड़ेगा। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल किसी तरीके से घालमेल करके बीजेपी में घुसना चाहते हैं। जिन लोगों को ये शक था कि भाई ज्योति मिर्धा का घर रॉन्ग साइड है, बिका हुआ है, उनको कहता ना ज्योति मिर्धा तो बड़ा फार्म खरीदना चाहती है। और जितने लोग तो भाई वो भी कोई अच्छी बढ़िया जगह ढूंढो जहाँ अपने बढ़िया एक फार्म हाउस बनाएंगे और ये जितने सारे यहाँ पे बैठे हुए इनके छाती पे मूंग गड़ने का काम अपन करेंगे आने वाले। और ये जितने अनशंट बयान दिए कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू होगा। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो।
और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी गुड़ाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ज्योति मिर्धा के तंज कसने के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा को इलाज कराने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने तो खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। हाँ। जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए और कौमों के नेता हुए, लेकिन पार्टी बनाई, 3 एमएलए बनाए, एमएलए बना, इंडिया अलायंस कांग्रेस मैंने पीछे पीछे घूमी समझौता करने के लिए। और अब 3 दिन से मैं चाहता तो ज्योति की तरह सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूं सत्ता के खिलाफ। इसकी तरह नहीं हूं मैं। इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ठीक है ना। फिलहाल नेताओं की बयानबाजी कभी खत्म नहीं होने वाली है और हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की जुबानी जंग ऐसे ही सामने आती रहेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में सामने आया है कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदेहास्पद पाए गए, तो 300 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी बाकी। जांच में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है। ड्रग कंट्रोलर ने 20 से ज्यादा टीमें बनाकर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और प्रदेश के बाहर के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से पास होकर आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जांच में सामने आया है कि 1115 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, लेकिन 112 फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदेहास्पद हैं, जबकि 301 अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप यूनिवर्सिटी की एक अभ्यर्थी ने अंक बढ़ाकर फर्जी मार्कशीट दी है। हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी में एक अभ्यर्थी का नाम ही नहीं है। भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में 3 अभ्यर्थियों की मार्कशीट जारी नहीं की गई। एक अभ्यर्थी ने सागर की एक यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट दी। उड़ीसा की एक अभ्यर्थी की मार्कशीट को सही नहीं माना गया। यूपी की एक यूनिवर्सिटी में एक अभ्यर्थी का रिकॉर्ड नहीं मिला। मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी में एक अभ्यर्थी का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी तरह चूरू की OPJS यूनिवर्सिटी ने 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेज अग्नि हादसे में नष्ट होने की बात कही है। इसके अलावा झुंझुनू के सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने 9 अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड नहीं दिए। वहीं मेघालय की विलियम कैरी यूनिवर्सिटी से पास हुए 25 अभ्यर्थियों की मार्कशीट सत्यापित नहीं हो पाई। 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके द्वारा जो डिग्रियां हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं उनको उनके द्वारा जारी नहीं होना बताया गया। उसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी ऐसे थे जिनके जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज वेरिफिकेशंस पे उन्होंने नहीं दिखाए गए और वह संदेहास्पद की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो हमने उस संबंध में भी शिफू को लिखा है कि RMSCL की एक कमेटी और जांच कर रही है, वो उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर इसकी जांच पूर्ण करे। जांच में एक तथ्य ये भी सामने आया कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल और मेघालय की CMJ यूनिवर्सिटी ने 3 फार्मासिस्टों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए और इसका खुलासा होने पर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने इनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए। इसके अलावा ये भी जांच में सामने आया है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने मेघालय की विलियम कैरी यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते ही एक ही दिन में सभी को रजिस्ट्रेशन दे दिए थे। इसमें से 1115 जो हैं वो अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए। 112 जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं उनके जो दस्तावेज सत्यापन में सही नहीं पाए गए या संदेहास्पद पाए गए। उसके अलावा 301 फार्मासिस्ट हैं जिनके अभी दस्तावेज प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा सीफो को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसके अंदर हमने जो जांच के फैक्ट्स जो थे उन सारों को सीफो को बता दिया है और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई सीफो के स्तर से फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में की जाएगी।
औषधि नियंत्रक ने शीफो को जांच रिपोर्ट भेजने के साथ ही अभ्यर्थियों के चयन से पहले 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का सत्यापन कराने का सुझाव दिया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने का अपने आप में ये गंभीर मामला है। इस कारण से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी फर्जी दस्तावेजों से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर बेकाबू होकर एक बस पलट गई। हादसे में बस सवार बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा यात्री घायल हैं। घायलों को नवलगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा। बाइक को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि बस जो है बेकाबू हो गई थी। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और तस्वीरें अब सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बस आती है और बेकाबू हो जाती है उस दौरान जब वो एक बाइक को बचाने की चक्कर में होती है और इसी दौरान वो बेकाबू हो जाती है और पलट जाती है। पिलानी से बताया जा रहा है कि जयपुर ये जो बस है वो जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। नवलगढ़ के बदराना जोहड़ के पास ये दर्दनाक घटना घटित हुई है। हादसे का सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 10 लोग घायल हुए जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर झुंझुनू के नवलगढ़ से। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप देख सकते किस तरीके से कार जो है बस जो है माफ करिएगा बेकाबू होकर के बाइक से टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि बाइक को बचाना चाहती थी बस और इसी दौरान यह हादसा हो जाता है। बेकाबू होकर वो पलट जाती है। हालांकि जैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी तो जितने भी लोग घायल थे, बताया जा रहा है 10 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया ताकि उनका बेहतर इलाज जो है वो किया जा सके। हालांकि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जब बस तेज रफ्तार से आ रही थी और इसी दौरान उसके सामने बाइक आ गई और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं जो पास ही में लगा हुआ था और इसी में एक तस्वीरें कैद हुई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 1 साल के अंदर बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी की सौगात देने जा रहा है। अकेले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस साल 50 बड़ी छोटी बड़ी भर्तियां जो है वो आयोजित करने जा रहा है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। युवाओं के लिए आने वाला साल रोजगार से भरपूर होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले दिनों में 50 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है, जिसके जरिए 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का प्लान बनाया गया है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं नई भर्तियों पर, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। नई भर्तियों से बम्पर रोजगार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस साल 50 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। 22 जून 2024 से 15 जनवरी 2025 के बीच आयोजित होगी भर्ती परीक्षाएं। इसमें 20 से ज्यादा भर्तियां ऑनलाइन यानी कि हाइब्रिड पैटर्न पर होगी। अकेले स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम की 30 भर्ती परीक्षाएं करवाएगा चयन बोर्ड। कनिष्ठ अभियंता से जुड़ी 2 विभागों की नई भर्तियां भी चयन बोर्ड के पास। पर्यवेक्षक महिला, आंगनबाड़ी, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक समेत कई विभागों की भर्तियां होगी। अकेले कनिष्ठ अनुदेशक के 20 विषयों से जुड़ी भर्ती परीक्षा होगी। नई भर्तियों से कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि नई भर्तियों को तय समय पर पारदर्शी तरीके से आयोजित करें। ऐसे में इन भर्तियों को लेकर चयन बोर्ड सरकार के निर्देश के बाद तैयारी में जुट गया है। बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो अच्छी है। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। सबसे मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत भरोसा भी है। और सबसे बेहतर बात है कि हमको राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। सभी विभाग हमको हेल्प करते हैं और उन सब के हेल्प के चलते, और मुझे दूसरा भरोसा सभी हमारे अभ्यर्थियों पर भी है कि अभी वो काफ़ी सबक ले चुके होंगे और गलत काम करने से बाज आएंगे और उससे हमारा काम आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र हम ये कर पाएंगे और जो युवाओं का भरोसा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर और राज्य सरकार पर, उस पर हम सब खरा उतरेंगे।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहली बार एक साल में 50 से ज्यादा भर्तियों को पूरा करने का टास्क है। हालांकि भर्ती एजेंसी आरपीएससी भी है, मगर स्टाफ सिलेक्शन से जुड़ी रिक्तियां ज्यादा हैं। चयन बोर्ड के सामने बड़ा चैलेंज होगा पेपर लीक से लेकर के तमाम तरह की गड़बड़ियों को रोकते हुए पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को आयोजित करना। और सफलतापूर्वक अगर ये परीक्षा आयोजित होती है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक साल में 50 से ज़्यादा भर्तियों का न केवल रिकॉर्ड बनाएगा बल्कि 50,000 से ज़्यादा राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी सीधे तौर पर मिल सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। भरतपुर से बड़ी खबर है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर युवक ने अर्ध समाधि ले ली है। महाराज सूरजमल की मूर्ति के पास ही समाधि ली गई है। युवक की तरफ से अर्ध समाधि युवक ने ली है। पूर्व में पानी की टंकी पर भी युवक चढ़ चुका है, ऐसी जानकारी है। देखिए किस तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर युवक ने अर्ध समाधि ले ली है। नौकरी नहीं मिलने के कारण भू समाधि युवक की तरफ से ली गई। 3 दिन पहले भी युवक ने चेतावनी दी थी और उससे पहले जानकारी है कि पानी की टंकी पर भी युवक चढ़ चुका है। नौकरी दिलाए जाने की मांग जो है लगातार युवक की तरफ से की जा रही है। तो युवक ने इसी वजह से अर्ध समाधि लेने का फैसला कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भरतपुर से पहुंचा रहे हैं जहां पर एक युवक ने अर्ध समाधि ली है। उसकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि चेतावनी भी पहले दी जा चुकी है, पानी की टंकी पर भी मैं चढ़ चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई है। महाराजा सूरजमल की मूर्ति के पास ही युवक ने समाधि ली है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अनुकंपा नियुक्ति की मांग युवक कर रहा। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में आज एक बंदूक की दुकान में अचानक ही विस्फोट हो गया। दुकान में हुए विस्फोट से दुकान संचालक, वहां से काम पर रहे श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस ब्लास्ट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दुकान में धमाका इतना जोरदार था कि दुकान से एक शव तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरा। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई थी। यह घटना रेती स्टैंड स्थित राजेंद्र देवपुरा एंड कंपनी नाम से संचालित बंदूक की दुकान में हुई है। हमें सूचना लगी कि राजेंद्र देवपुरा एंड कंपनी जो रेती स्टैंड पर आर्म्स डीलर हैं, उनके शॉप में कोई विस्फोट होने से मौके पे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई है। मौके पे सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद 2 व्यक्तियों की बॉडी मौके पर मिली है। प्राइमरली जो घटनास्थल को देखने से ऐसा लगता है कि इस आर्म्स की जो शॉप है, इस शॉप पर संभवतः किसी कारण से विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट से जो मालिक थे राजेंद्र देवपुरा और उनके यहाँ संभवतः दूसरा व्यक्ति उनके यहाँ काम करने वाले, दोनों की मौके पर मौत हो गई। राधा गोविंद भारत माता पार्क मानसरोवर जयपुर में ठाकुर जी महाराज का पटोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पटोत्सव को लेकर सेवा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत मंदिर में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा भी शामिल हुई। सभी भक्तजनों ने फूल और बंगला झांकी के दर्शन किए। इसके साथ ही आरती के बाद सभी भक्तजनों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। हाँ ले लिया मैंने पहले, सबसे पहले। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।